कथा में उल्लास और उमंग। आज कथा में ठाकुर जी की सेवा में नाचना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, बधाई लेना भी चाहिए, हैं? आज कन्हैया के लिए बहुत भाव और श्रद्धा से उल्लास के साथ भगवान का उत्सव हमें मनाना चाहिए। भाव और उल्लास से गोविंद का उत्सव हम सभी यदि मनाएंगे तो हमारे घर में भी महाराज मंगल कार्य होते रहेंगे। इसलिए ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा जो है बहुत उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। और आपने देखा था प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जलती हुई अग्नि में भी प्रहलाद जी को रखा गया, जलती हुई अग्नि में। लेकिन प्यारे, भगवान की कृपा से होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए और भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए। हिरण्यकश्यप की सभी जो मांग थी, जो वरदान था, सब पूरा कर दिया और खंभे में से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। सारे ब्रह्मा, देवता, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान के क्रोध से भयभीत हो गए। लंबी जिनकी जिह्वा है, विकराल जिनका शरीर है, लाल लाल जिनके नेत्र हैं, सभी भयभीत हुए। बाद में ब्रह्मा ने, किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ी नरसिंह भगवान के सामने जाने के लिए। किसी देवता, विधाता ब्रह्मा ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम्हारे लिए भगवान का अवतार हुआ है, तुम ही जाओ और तुम ही भगवान की जो है प्रार्थना करो। प्रहलाद जी महाराज के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, और हाथ जोड़ करके जाकर के भगवान नरसिंह के सामने प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। बोले, भगवान एक छोटे की बच्चे की भक्ति से, एक मैं तो असुर जात में जन्म लिया, उसमें भी आप मेरी छोटी की भक्ति के पीछे आप खंभे में से प्रकट हो गए। गोविंद, आपने बहुत कृपा किया। एक अबोध बालक, न वाणी का ज्ञान है, न कहने का ज्ञान है, आपने मेरी छोटी सी भक्ति में आप प्रकट हो गए कि प्रेषयामास ब्रह्मादेव। विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दी प्रहलाद जी महाराज, उनको आदेश किया, गोदी में बैठा लिया। अपनी जिह्वा से महाराज नरसिंह भगवान चाट रहे हैं, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है। वास्तव में प्रेम देखना है तो गौ माता से देखो। अपने बच्चे को प्रेम जब करती, जन्म देती है और जीभ से चाट के उसको जो है महाराज स्वच्छ बना देती है। गौ माता, जिस प्रकार एक गाय गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाट रहे हैं। और बोले, बेटा मुझे आने में देर हुई है, क्षमा करना मुझे। मेरे नाम के पीछे तुझे कितना कष्ट नहीं मिला, भले ही कितना कष्ट मिले प्यारे, लेकिन परमात्मा का नाम मत छोड़ो। कितनों गरीबी आ जाए, कितनों गरीबी आ जाए, कितने तुम्हारे अंदर अमीरी आ जाए, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुर्मत ब्रह्मा, ब्रह्मा को सुख भारी। लेकिन प्यारे,
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भक्ति के तुम शून्य हो प्यारे। आज प्रहलाद जी से कह रहे मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांग लीजिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नरादितुम पुरगणैरपुरा विप्रा किम तोष्टुमर्हति ममे हरिरुग्र जाते। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख इंद्र को नहीं मिला, जो सुख शंकर को नहीं मिला, जो किसी को नहीं मिला, आपने इतनी बड़ी कृपा किया है प्रभु कि मुझे आपने गोदी में बैठाया है। कभी आपने किसी को गोदी में नहीं बैठाया, आज आपने मुझे गोदी में बैठाया। बहुत बड़ी आपने कृपा किया। भगवान ने बार बार सिर पे हाथ रख रहे हैं और बाद में बोले बेटा कुछ मांग तो ले सही, मैं देना चाहता हूँ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या? एक वरदान दीजिए। मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा किया है, बहुत निंदा की है, गाली देते थे, श्वास श्वास में गाली देते थे। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पिताजी को नरक मत देना, उनको क्षमा कर देना, मुक्ति दे देना। तब भगवान नरसिंह ने कहा बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, वैकुंठ जाती हैं। कैसे महाराज? 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी मामा पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की स्वयं चली जाते हैं। कि त्रिसप्तभी पिता पुत पित्र भी सहते नगा यत्साधुस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावना। स्वर्ग को चले जाते। तो सज्जनों भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसी में आगे सुंदर बहुत ही समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंत्र भगवान हरि का प्रकट हुआ। गज और ग्राह को भगवान ने जो है ग्राह से गजेंद्र को बचाया। ये महाराज ग्राह से जो है गजेंद्र को, बहुत बलशाली है, हाथी है, बहुत सुंदर कथा है। 100 पत्नी 150 बच्चे, इतना बलवान था महाराज, जंगल के कोई जीव इसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे। एक दिन सरोवर में गया, स्नान करने लग गया, स्वयं स्नान कर रहा है, बच्चों को स्नान करा रहा है, जल पूरे तालाब को पानी का हिला दिया। एक महाराज ग्राह आया, पैर को पकड़ लिया, खींचा तानी हुई, बाहर खींच के लाया। ग्राह पानी का जीव है, अंदर ले गया। बच्चों ने सूंड से सूंड लगाया, खींचने का प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाए, बच्चे चले गए। 7 दिन बाद बच्चे छोड़ के चले गए। पत्नी कुछ दिन रुकी, 15 दिन तक पत्नियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूट पाई। हमारे जीवन की यही स्थिति है प्यारे, यही स्थिति हमारे जीवन की है। जब धर्म पत्नी जाने लग गई तो गजेंद्र ने कहा, ओ धर्म पत्नी जी तुम कहाँ जा रही हो? अब आपको नहीं छुड़ा पाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब हम आपको छुड़ा नहीं पाएंगे। अरे तुम छुड़ा नहीं पाओगे तो ये तो देख सकती हो मरने पे कष्ट कितना होता है। मेरा परिवार मेरे सामने होगा, परिवार मेरा, ताकि मरने वाले व्यक्ति को तकलीफ कितनी होती है। इसलिए दुख में प्यारे कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी को भी
3 जगह बिल्कुल जम के साथ देना चाहिए। संकट पे पत्नी का साथ देना चाहिए, तकलीफ है धर्म पत्नी का साथ देना चाहिए। दूसरा, कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए पर पुरुष के साथ पत्नी को नहीं भेजना चाहिए, कितना बड़ा संकट। तीसरा, अगर तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी धर्म पत्नी ठीक है, पवित्र है, शुद्ध है, तो चाहे पूरा समाज खड़ा हो, तुम्हें धर्म पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। 3 स्तुतियां। भागवत कथा सुनने से, पुराण सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, पापों से हम लोग बचते हैं। आज तुम जा रही हो मुझे छोड़ करके, यही प्यारे, जब तक तुम्हारे शरीर में जान है तब तक तुम्हारा सब कोई है। जिस दिन यही शरीर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक जब पड़ा रहेगा, वही लोग पास आने को स्वीकारने का। बेटे के पास समय नहीं, सब नाती पोते में विजय हो जाते हैं, इसलिए पत्नी भी छोड़ के चली गई, सब कोई, बच्चे चले गए। गजेंद्र को ग्राह खींच के बीच में ले गया, जौ भर सूंड बची है मात्र। एक तब सोचा, अरे ये हाड़ मांस के पुतलों से मैं आशा कर रहा हूं, इनसे रक्षा मांग रहा हूं। अगर मैंने भगवान गोविंद से यदि प्रार्थना की होती, जरूर आकर के मेरी वो रक्षा करते, जरूर मेरी वो आके रक्षा करते। एक कमल का पुष्प तोड़ लिया और कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान की सुंदर गजेंद्र ने स्तुति किया है। गजेंद्र पूरी स्तुति कर रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा। कि योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्ति हस्तचरणा श्रवणा त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गजेंद्र कह रहा है, जो संसार को बनाने वाला है, जो दुनिया को बनाता है, जो सबका रक्षा करता है, जो घट घट निवास करता है, नाम किसी का नहीं, वो मेरी आके रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। शेरा वाली मैया ने सोचा मुझे तो बुलाया नहीं, अरे मंत्र नहीं जानता था, पहाड़ा वाली कह देता, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, ऐसे बोल देता। भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, बोल बम्ब कह देता, हर हर महादेव कह देता, कैलाशवासी कह देता, मरघटवासी कुछ भी कह देता। ब्रह्मा जी कह रहे कमंडलू वाला कह देता, बोल बम्ब कह देता, अनेक प्रकार से महाराज। लेकिन भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं हो मेरा नाम है। मेरे गोविंद तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और गरुड़ पे सवार होकर के जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए चले, जल्दी चलो, गजेंद्र के प्राण संकट में है, प्राण संकट में। गरुड़ को भी अभिमान हो गया और गरुड़ हंसने लग गया देखो मैं त्रिलोकी का लेकर के उड़ता हूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान समझ गए कि गरुड़ को भी अभिमान आ गया है। गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता प्यारे, गरुड़ को अभिमान हो गया। भगवान ने गरुड़ पे एक उंगली रख दी, बोले चलो उड़ो, अब तुम उड़ करके दिखाओ, चलिए उड़िए। अरे प्रभु बैठिए मैं तुरंत लेकर के चलता हूं। बोलो नहीं, आज तुम मेरी उंगली को उड़ा के दिखाओ, मेरी उंगली को उड़ो। अब गरुड़ ने उड़ना प्रारंभ किया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन भगवान को 1 इंच उड़ा नहीं पाया। अभिमान करता है,
धन का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान कभी जीवन में मत करना। बोलो जय श्री राधे। अरे आज वास्तव में व्रत है महाराज। जय श्री राधे। इसलिए भगवान आए हैं, चक्र सुदर्शन के माध्यम से ग्राह का सिर काट दिया, गजेंद्र को पार्षद बना लिया। भगवान कर्तुम अकर्तुम समर्थ ईश्वरा। आप लोग सब गाते हैं, चक्कर चलाया था, ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। 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 श्याम तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने। श्याम तेरी उंगली ने, कन्हैया तेरी उंगली ने। ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली में। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। केवल हारा है नादानी। केवल हारा हरा है नादानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। केवल हारा है नादानी। केवल हारा है नादानी। पार लगाया था श्याम तेरी उंगली। पार लगाया था श्याम तेरी उंगली ने। ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली में। ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने। उठाइए दोनों हाथों को, ताली सेवा करते हुए जय हो।
गज और ग्राह लड़े जलो भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जलो भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज की तेरे सुनी मेरे नटवर, गज के तेरे सुने मेरे नटवर, गज को बचाया था श्याम तेरी उंगली ने, जिसको बचाया था शाम तेरी उंगली ने, ऐसा चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, ऐसा चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, अच्छा चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने, ऐसा चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने। श्याम मेरे चक्कर चलाया था शाम तेरे उंगली ने, शाम तेरे उंगली ने, शाम तेरे उंगली ने। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, एक बारी जोर से बोलिए जय श्री राधे। हाँ।